वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम एक अच्छा टॉपिक लेंगे जो कि नीट में, जेडबल में, सीईटी में और हर एग्ज़ाम में आपको बहुत काम में आता आएगा और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आज समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, और कोई कैटेगरी है इन दोनों के अलावा तो यस, उसे कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आपको ये आइडिया याद रखना है कि एरोमेटिक किसे कहते हैं और एंटी एरोमेटिक किसे कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो इन दोनों ब्लॉक में नहीं आएंगे वो नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। देखिए चलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं। देखिए, एक तो साइक्लिक होना चाहिए। आप बेंजीन का दिमाग में रखिए पॉइंट, बेंजीन इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, और उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन को क्या कहेंगे आप, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह होना चाहिए, राइट, डबल सिंगल डबल, ओके फाइन। और एक बात याद रखिए कि साइक्लिक होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, याद रखिए मिनिमम। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो प्लेनर या फ्लैट होना चाहिए। इसका मीनिंग समझ लो क्या है, ये समझने में बहुत दिक्कत होती है। प्लेनर और फ्लैट जो है आपको इसकी स्टडी करना पड़ता है। प्लेनर यानी हर एटम जो रिंग का पार्ट है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए या उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, याद रखिए, या तो डबल बॉन्ड या तो पॉजिटिव चार्ज। और चौथा पॉइंट जो है ये है हुकेल रूल है, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फुलफिल करता है। अब n क्या लोगे आप, n इक्वल टू आप ले सकते हो 0 से कोई भी नंबर ले सकते हो, और कैलकुलेशन के बाद में जो भी नंबर आता है अगर वो नंबर मैच होता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। इसका जो रूल है एंटी एरोमेटिक के, देखिए सेम रूल है, सिर्फ यानी इसमें भी साइक्लिक कंपाउंड रहता है, कॉन्जुगेशन रहता है, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा। फिर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर प्लेनर रहेगा, फ्लैट रहेगा, यानी हर कार्बन डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और फोर्थ रूल क्या है, हुकेल से थोड़ा अलग है, वह है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हो। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, इसकी एग्जाम्पल एक बेंजीन है और इसकी एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटाडाइन है। अब n इक्वल टू 0 अगर लेंगे आप तो क्या क्या नंबर आएगा, 2 4 से ऐड कीजिए, सॉरी 2 4 6 10 14 इस तरह आएगा 18। आप देखिए आप 4 से ऐड कर रहे हो, और अगर ये जो नंबर इसमें से कोई भी नंबर मैच होगा वो क्या होगा, दैट विल बी, दैट इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 यहाँ मैच हो गया, इसलिए एरोमेटिक है। इसमें देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n इक्वल टू यहाँ पर अगर आप 1 लेते हो तो क्या होगा, 4 8 12 16। ये जो लाइन आ रही है, ऐसे कंपाउंड जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 या 12 या 16 रहेंगे वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। यही एक लास्ट रूल है। अब देखिए क्या किसे कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड इनमें से चारों में से एक क्राइटेरिया अगर फेल हो जाता है वो कंपाउंड्स को कहते हैं हम नॉन एरोमेटिक, याद रखिए। एग्जांपल देखिए, ये देखिए साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है नीट में और गलत आंसर स्टूडेंट लिख के आते हैं। देखिए इसको अगर आप फॉलो करते हो, पहला रूल तो फॉलो हो गया, साइक्लिक है। दूसरा क्या है, आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन है। थर्ड पॉइंट आपको लग रहा है कि इस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्लेनर है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये 4n+ रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है, लेकिन जबकि ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये टब शेप हो जाता है, टब शेप। ये देखिए ये टब इस तरह होते हैं ना, जिस तरह हम पानी हमारे बाथरूम में होते हैं टब, उस तरह ये टब शेप होता है। इसका मतलब इसमें ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट नहीं है मीन्स ये नॉन एरोमेटिक है। फ्लैट है, सब रूल्स फॉलो कर रहा है, 4n फॉलो कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक है, 4n+2 पाई कर रहा है तो एरोमेटिक है। इनमें से चारों में से एक फेल हो गया, इसका मतलब वो नॉन एरोमेटिक है। देखिए एक और पॉइंट है, ये आप याद रख लीजिए, बेंजीन कंटेनिंग ऑल कंपाउंड्स, ऑल बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। जो भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग रहता है वो सबके सब एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते हैं, सब एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हम आपको बता देते हैं वो क्या है। देखिए सिर्फ ये छोड़कर, ये बायफिनिलीन है, ये आपको मस्ट याद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इसमें आपको लग रहा है कि बेंजीन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पहला कंपाउंड है जो एंटी एरोमेटिक है। ये पहला कंपाउंड है जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। उसकी वजह क्या है, देखिए ये जो है अगर आप देखते हो तो साइक्लिक है, पहला पॉइंट साइक्लिक है, दूसरा पॉइंट कॉन्जुगेशन देखिए है, तीसरा पॉइंट प्लेनर है, हाईली प्लेनर, राइट। और फोर्थ पॉइंट क्या है, 4n रूल फॉलो करता है। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये 4n सिस्टम का इलेक्ट्रॉन फुलफिल करता है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। ये आप याद रखिए। बाकी आपको पॉइंट्स तो समझ में आना चाहिए कि बेंजीन के सब कंपाउंड्स
क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। बेंजीन के सब कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पे, ये नैप्थलीन है, बेंजीन है, एरोमेटिक है। एंथ्रासिन है, बेंजीन है, एरोमेटिक है। बायोफिनिल, इसमें बेंजीन है, ये भी एरोमेटिक है, याद रखिए। ये बायोफिनिल है, और जो हमने इससे पहले देखा है वो बायोफिनिलीन है, बायोफिनिलीन याद रखिए। यानी बेंजीन को 2 बॉन्ड है, दोनों कनेक्टेड है, बायोफिनिलीन। और बायोफिनिल क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। तो किस तरह रहते हैं एक दूसरे को, ये इस तरह रहते हैं, इस तरह। ये बायोफिनिलीन इस तरह, और फिनिलीन बायोफिनाइल ये कंपाउंड इस तरह होता है। यानी कि हर एक बेंजीन अलग अलग बिहेव करता है। देखिए बेंजिक एसिड भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। सिन्नामिक एसिड से कंफ्यूज नहीं होना है, बेंजीन मीन्स एरोमेटिक है। देखिए पिरिडीन भी क्या है, इसमें भी देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। इसमें देखिए 2 4 6 8 10 एरोमेटिक है। इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक है। फ्यूरॉन, पायरॉल, थायोफिन, ये तो आपको याद करना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड से याद करना है। उसके बाद में देखिए इसका नंबर, ये कंपाउंड्स आते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक कार्बन और इसमें कंजुगेशन नहीं है, इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है। और ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हुआ। उसके बाद में ये देखिए, इसमें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये क्या हुआ। और हमने देखा है प्लस चार्ज रहा, तो वो भी क्या करता है, इट फुलफिल द दिस कार्बन इज आल्सो प्लेनर कार्बन, क्योंकि प्लस चार्ज चाहिए या डबल बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये भी दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि 4n रूल फॉलो कर रहा है, ये नॉन एरोमेटिक। ओके इसका देखिए, इसमें देखिए ये 2 डबल बॉन्ड है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होता है, आपको इस तरह प्लेन स्ट्रक्चर मिलता है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड में हर कार्बन डबल बॉन्डेड है और प्लेनर है। इसका मतलब अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए 2 4 और 2 यहाँ से आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। देखिए ये ट्रोपिलियम कैटायन है, हमने देखा है इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये भी क्या है, दिस अंडरगो इनटू रेजोनेंस। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेजोनेंस किसे कहते हैं। और ये भी ट्रोपिलियम कैटायन कितने इलेक्ट्रॉन से, देखिए 2 4 6, ये भी एरोमेटिक है। ये देखिए ये एरोमेटिक हो गया। इसके बारे में क्या कहोगे आप, इसमें sp3 कार्बन है जो कि एंटी एरोमेटिक भी नहीं है और एरोमेटिक भी नहीं, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इसमें रेजोनेंस होगा और आपको 4n+2π सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। उसी तरह इसके बारे में क्या कहोगे आप, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, याद कर लीजिए। ये देखिए ये तो फ्लैट है नहीं, तो क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, याद रखिए नॉन एरोमेटिक। इसके बारे में फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन के सब कंपाउंड्स एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। देखिए ये और ये देखिए ये जब जाता है रेजोनेंस में इस तरह बनता है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके एरोमेटिक कंपाउंड है। ये देखिए बेंजीन रिंग आ गया, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है। ट्राइजोल देखिए 2 4 और इसकी लोन पेयर इन्वॉल्व होंगी, ये ट्राइजोल है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, याद रखिए। और पेंटेवलिन देखिए 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह एरोमेटिसिटी समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखिए, आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज जाती है हम आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।